Exercise 8.3, question number 4, part 7. So in this part we have sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. ओके, और हमें RHS दिया है tan थीटा. क्लियर? तो ये लेकर आना है. तो LHS से स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव LHS sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा. सो अगर आप ऊपर देखें तो sin थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. अगर आप नीचे देखें तो यहाँ से cos थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, क्लियर? अब क्या करें? साइन बाय कॉस एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है ना. ऊपर वाला भी एज इट इज़ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. नीचे कॉस थीटा. अगर यहाँ पर आप देखें इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ठीक है ना. इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना. और बाहर क्या है? -1, ठीक है, वो एज इट इज़ है. फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्या करें? ये एज इट इज़ लिखा रहने दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है. अंदर ब्रैकेट में अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, क्लियर? नाउ दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, 2 minus 1 is 1. Okay, so this is sin theta 1 minus 2 sin square theta whole divided by cos theta. This is 2, this is 1, 2 minus 1 is 1, 1 minus 2 sin square theta. If you see, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, so this will be cancelled out. So sin theta by cos theta is what? Tan theta, and this is your RHS. Okay, so hence proved. ठीक है, तो ये भी अ काइंड ऑफ सेम सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें आपका साइन में ऑलरेडी कॉस के टर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आपको सोचना है कि क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई करने के लिए पिछला जो क्वेश्चन था 6th पार्ट और 5th पार्ट, उसमें हमें दिख नहीं रहा था कि क्या करना है सिंप्लीफाई करने के लिए. हमें पहला स्टेप ही नहीं दिख रहा था. अगर 5th पार्ट की बात करें तो हमें नहीं दिख रहा था, तो हमने फिर साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया. अगर 6th पार्ट की हम बात करें तो वहाँ हमें दिख रहा था कि भाई रूट है तो रैशनलाइज होगा, तो हमने रैशनलाइज किया और हमें पहला स्टेप मिला. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमन निकल रहा था, तो पहला स्टेप वही दिख रहा था तो कॉमन निकाल दिया. फिर अंदर कुछ दिखा कि हाँ भाई नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है. अगर ये आप चाहें तो ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के भी कर सकते हैं, एक्जैक्टली नीचे वाला आ जाएगा. कहने का मतलब है ब्रैकेट्स तक मुझे दिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा में मुझे LHS में दिख तो गया यहाँ पर कि भाई यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा तो tan थीटा तो बन ही जाएगा, और मुझे RHS में tan थीटा चाहिए, तो ये दो ब्रैकेट कैंसिल आउट ही होने वाले हैं, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना. बट कैसे होंगे? अगर ये सेम एक या तो साइन में हो या कॉस में हो, एक जैसे हों, तो इसलिए क्या किया? डिनोमिनेटर को चूज़ किया और डिनोमिनेटर को साइन के टर्म में लिख दिया. अब साइन के टर्म में लिखने के लिए तरीका हमारे पास क्या है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वो हमने लिख दिया. फिर सिंप्लीफाई किया, सिंपल 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराया, अंदर मल्टीप्लाई कराते ही 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ब्रैकेट हो गया सेम. ब्रैकेट सेम होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया और हमको मिल गया tan थीटा. क्लियर? तो ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार हाथ से लगाइए, अच्छा सवाल है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट.